4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाने के बाद देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनावी मोड में आ गए और इस बार उनका टारगेट है पहाड़ों का राज्य हिमाचल प्रदेश। इस राज्य से सटे उत्तराखंड में जहां कुछ महीनों पहले बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता वापसी की, तो वहीं अब हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की वापसी कराने के लिए पीएम मोदी अभी से जुट गए। इसी सिलसिले में पीएम मोदी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के मशहूर शहर शिमला पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य रोड शो और चुनावी रैलियां करने के बाद सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम मोदी के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो आज भले ही प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हों, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक कार्यकर्ता के तौर पर खूब मेहनत की है। यही वजह है कि उनके बारे में कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को परखने में वो बहुत ही माहिर हैं। पीएम मोदी की इसी खासियत की एक झलक शिमला में देखने को मिली, जब वो अपनी सरकार की 8वीं वर्षगांठ के मौके पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बात कर रहे थे। इसी कार्यक्रम में कर्नाटक की एक महिला संतोषी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुई, जिनसे पीएम मोदी ने पूछा, आपको कौन सी सरकारी योजना का लाभ मिला है। पीएम मोदी का सवाल सुनते ही आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना की लाभार्थी संतोषी लगी योजना के लाभ गिनाने। उन्होंने बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहले हमारे घर गांव में ये सुविधा नहीं थी। उस समय बहुत दिक्कत होती थी, दवा मिलना मुश्किल होता था, लेकिन जब से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे यहाँ खुला है, मेरी माँ समेत पूरे गांव वालों को फायदा मिल रहा है। दवाई फ्री मिल रही है, हम सभी लोग स्वस्थ हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी की होने की वजह से लाभार्थी संतोषी ने पीएम मोदी के सामने अपनी बात कन्नड़ भाषा में रखी, लेकिन कन्नड़ भाषा की कम जानकारी होने के बावजूद पीएम मोदी ने महिला लाभार्थी संतोषी की भावनाओं की भाषा को समझा और उनकी बातों को सुनकर इतने प्रभावित हुए कि पीएम मोदी ने यहाँ तक कह दिया कि आप कन्नड़ में बोल रही थी, लेकिन आपकी बातों को मैं फील कर रहा था कि आपको कितना संतोष मिला है। अगर मैं कर्नाटक में बीजेपी का कार्यकर्ता होता तो मैं आपको चुनाव लड़वा देता। संतोषी जी नमस्ते। नमस्कार। संतोष जी, आपको किस बात से संतोष हो गया? ಸಂತೋಷಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್। ನಾನು आदरणीय सर, आपसे बात करने का ये अवसर मिला है, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। संतोष जी, आपको क्या लाभ मिला है भारत सरकार की योजना का? ಸಂತೋಷಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಆಗಿದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ? ನಮ್ಮ ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಾವೇರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಸರ್। BP ಶುಗರ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಸರ್ ಪೈಲೆ। ಈಗ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಡೋರ್ ಕಿಸಾತ್ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ ಕೇಸಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೋರಂತ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಸರ್। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್। ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನದಾರ ನಮಗೆ ಇದು ಯೋಜನೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ್ರಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಭೀ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಭೀ ಇನ್ನೂ ಭೀ ಹಿಂಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಸಿ ನಂದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್। आदरणीय सर जी, पहले हमारे गांव में ये सुविधा नहीं थी। उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होता था, हमारे घर में हमारी माता जी को आराम नहीं रहता था। उस टाइम गोली और उपयोग नहीं होता था। जब से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे यहाँ हुआ है, हमारे गांव में और हमारी माता जी को और हमारे सभी गांव वालों को बहुत उपयोग हो रहा है और हमारे घर तक हमारे लोगों को चेकअप कराया जा रहा है और
गोली दवा फ्री में दिया जा रहा है। इससे हमारी बहुत अच्छी तरह से देखभाल हो रहा है और हमारी माताजी भी अभी स्वस्थ है। तो ये सब आपकी कृपा से हुआ है, इसलिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं। संतोषी जी, आप इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात बता रही थी, आप बोल रही थी तो कन्नड़ा में, लेकिन मैं फील कर रहा था कि आपके मन को कितना संतोष है और आपके परिवार को जो लाभ मिला है और पूरे गांव के लिए आपके मन में जो भाव है वो भी आप व्यक्त कर रही हो। लेकिन एक बात कहूं मैं संतोषी जी, अगर मैं कर्नाटका में होता और वहां मैं भाजपा का अगर कार्यकर्ता के नाते काम करता तो मैं आपको चुनाव लड़वा देता। आप इतने बढ़िया तरीके से सारा विस्तार से बता दिया। बात बताने का आपका जो तरीका है, आप गांव की सबसे बड़ी लीडर बन सकती हो। आपको बता दें, इस महिला के साथ ही पीएम मोदी ने मंगलवार को देश भर के तमाम लाभार्थियों से ऑनलाइन बातचीत की और किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त के रूप में 21,000 करोड़ रुपए जारी किए। लेकिन इस दौरान जिस तरह से पीएम मोदी ने कर्नाटक की लाभार्थी संतोषी के टैलेंट की तारीफ की है और उन्हें चुनाव लड़ाने तक की बात कह दी, उसे देखकर आपको क्या लगता है? क्या इस महिला को कर्नाटक का बीजेपी संगठन राजनीति में आने का मौका देता है या नहीं? क्योंकि अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले और यही सबसे बेहतर मौका माना जा रहा है इस महिला को राजनीति में उतारने का। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम महिला लाभार्थियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्ते नरेंद्र मोदी साहब, नमस्ते। ताशी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ साहब, मेहरबानी साहब, आपका शुक्रिया। लद्दाख में मौसम कैसा है? अभी तकरीबन आज थोड़ा दुगला जैसा है साहब, मौसम में से तकरीबन ठीक है जी। अभी टूरिस्ट आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से टूरिस्ट है साहब, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। जी जी। अच्छा ताशी जी, बताइए अपने विषय में और आपको भारत सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला? हमें बहुत मिला साहब, आपकी मेहरबानी से, आपके गवर्नमेंट की मेहरबानी से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमको जन जीवन मिशन से हमको मिला है पीएमवाई जी का स्कीम से हमको घर बनाने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले जिस मकान में रहते थे और अब खुद का मकान मिला है तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? जी, पहले हमारे पास रूम होते थी, लेकिन बहुत कच्चा रूम होती थी, तो उसमें हमको बैठने का बहुत सहूलियत ठीक से नहीं होता था, क्योंकि बर्फ के टाइम पर, बारिश के टाइम पर शौचालय भी सही नहीं होती थी, हमारे पास आंगन भी नहीं होती, तो बहुत तकलीफ होता था। अभी आपके मेहरबानी से हमें पैसा मिला, तो हमको स्कीम के हिसाब से हमको पैसा मिला, हमको अपना पक्का घर मिला, बहुत मिला, अच्छा मिला, शौचालय भी बनाया, अटैच बाथरूम मिला, आंगन मिला, बहुत मैं खुशी हूँ, बहुत अच्छे हूँ साहब। ताशी जी, आपने तो सेना में रह करके ये मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जवानी खपा दी और आज भी आपके दिल में उतनी ही भक्ति, उतना ही प्यार बना पड़ा है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप जैसे देश के होनहार नागरिकों के लिए जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करना चाहिए। ताशी जी, योजनाओं को प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कतें आई क्या? सरलता से प्राप्त कर पाए आप? मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आया जी। मेरे को जो आपका स्कीम का हमें पे ये पता चला कि आपका टीवी चैनल में पता चला, उसके बाद तुरंत मुझे आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो म्युनिसिपल कम्युनिटी है उनका टीम आके हमारा मोहल्ले में आके हमें गाइडलाइन दिया कि ऐसे है, ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे, आपको कर सकता है। तो फिर हमने बोला, आपको उन्होंने ये बोला कि आपके पास ज़मीन है या कुछ है क्या? पैसा तो आपके पास नहीं होंगे वो नहीं बताएंगे, ज़मीन है, कागज़ है क्या? बोला। फिर उन्होंने हमको गवर्नमेंट में आके हमारे पास आया, ज़मीन देखा, नाप तोल किया, जो भी कर दिया। फिर उन्होंने बोला आपको जो मिल जाए हम ये शुरुआत नहीं देंगे,
कि मिल सकता है कि आपको ऑफिस में आके आप में हम फॉर्म देंगे, सिलेक्शन हो गया तो ना सेलेक्ट हो तो आपको सेलेक्ट नहीं होंगे, होगा तो आपको पैसा मिल जाएंगे कहा था। ताशी जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं जो भावना आपने व्यक्त की, और शुक्रिया सर। देशवासी दूर सुदूर लद्दाख से ताशी जी को सुन रहे हैं, और मैं आज हिमाचल में शिमला में शुक्रिया सर। आपसे बात कर रहा हूं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर। ताशी जी नमस्कार।